मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के 20वें सूत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पिछले सूत्र में दो प्रकार के ज्ञान की बात की गई। पहला अविनाशी ज्ञान और दूसरा विनाशी ज्ञान, जिसका नाश हो जाता है। तो नाश उसी का होता है जिसका सृजन हुआ हो, निर्माण हुआ हो। तो चित्त का ये ज्ञान, जिसे व्यवहारिक या सांसारिक ज्ञान भी कह सकते हैं, वह कहाँ से प्राप्त होता है? मानव निर्मित व्यवस्था से, मनुष्य का बनाया हुआ है। इसका संबंध मनुष्य के जन्म से है। तो इस ज्ञान का आरंभ व्यक्ति के जन्म के साथ होता है और उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। अगले जन्म में फिर से मनुष्य को क ख ग से प्रारंभ करना पड़ता है। परंतु जो अविनाशी ज्ञान है वह सृजित नहीं है, वह शाश्वत है। यह सत्य स्वरूप का ज्ञान है और मैं चैतन्य ज्ञान स्वरूप हूं। तो अब तक के सूत्रों में अविनाशी ज्ञान की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया और उसके महत्व को बताया गया। अब आज का यह सूत्र विनाशी ज्ञान की तरफ ध्यान आकृष्ट करता है और बताता है कि ये जो सांसारिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान है, इसका सृजन कैसे हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, इसका महत्व क्या है। तो सूत्र कहता है, क वर्ग आदिषु माहेश्वरे आद्या पशु मात्र है। अर्थात क वर्ग आदि में देवी माहेश्वरी पशुओं की माता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क वर्ग आदि और देवी माहेश्वरी पशुओं की माता, इसका क्या तात्पर्य है। तो क वर्ग आदि के माध्यम से सूत्र साकार या जड़ की उत्पत्ति की तरफ संकेत कर रहा है। क वर्ग आदि का मतलब भौतिक जगत, ये सृष्टि और उसके ज्ञान से है। तो निराकार चैतन्य या जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, उसकी साकार रूप लेने की जो इच्छा शक्ति है, उसी को ब्रह्मनाद या ओम कहा गया है। और ओम ही ध्वनियों अर्थात शब्दों का आधार है। तो देखें कि ये ओम या ब्रह्मनाद क्या है। तो जो भी प्रकट है उसका आधार ऊर्जा और ऊर्जा में व्याप्त गति है। यही शक्ति या वेग है। जैसे समुद्र में लहरों का निर्माण किससे होता है? समुद्र में जो वेग है, तो वही वेग क्या है? ये ब्रह्मनाद या ओम है। और इसे ही ब्रह्म की इच्छा शक्ति और इसे ही माया भी कहा जाता है। तो जितने भी शब्द आदि हैं, जो भी स्वर और व्यंजन हैं, जो फिर वाणी के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, इन शब्दों का आधार भी यही वेग या इच्छा शक्ति है। तो इसे ही शास्त्रों में देवी या माता कहा गया है। तो शब्दों से भाषा का जन्म हुआ और फिर यही भाषा व्यवहारिक ज्ञान का आधार बनी। अब सूत्र का अगला भाग कि देवी माहेश्वरी पशुओं की माता है। तो यहाँ देवी माहेश्वरी माता है अर्थात संचालन शक्ति है। तो किसकी संचालन शक्ति? भौतिक जगत की। तो माहेश्वरी यानी भगवान शिव, महेश्वर की अर्धांगिनी, जो कि शिव का ही साकार रूप है। तो देवी यानी माया अपनी संतति, अपनी संतान कौन है? भौतिक जगत, उसका संचालन करती है। संचालन मतलब पालन, पोषण और लय। तो इस प्रकार साकार निराकार का ही शक्ति रूप है। निराकार यदि शिव है तो साकार उसकी शक्ति देवी माहेश्वरी है। तो अब देखें कि ये जो व्यवहारिक ज्ञान है, चित्त या माया का ज्ञान, जिसे हम विज्ञान भी कह सकते हैं, तो इस विज्ञान का क्या महत्व है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, यह सांसारिक ज्ञान है और यह उत्तरजीविता के लिए, जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो स्वयं का बोध होने पर भी व्यक्ति जब तक जीवित है संसार में ही रहेगा और संसार में रहने के लिए सांसारिक ज्ञान की जरूरत है। तो ये जो माया का ज्ञान है, ये जीव को पशुता से ऊपर उठाने में सहायक है और जो आत्मज्ञान है वो जीवन मरण के चक्र से ऊपर उठाने में सहायक है। तो आत्मज्ञान की तुलना शिवत्व से की गई है और माया के ज्ञान की देवी माहेश्वरी से की गई है, जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी है और शिव का ही साकार रूप है।
तो माया के ज्ञान से साकार में गति होती है, यानी संसार में प्रगति के लिए, संसार में सफलता के लिए, और स्व के ज्ञान से निराकार में गति होती है। अब भ्रांति क्या है? भ्रांति ये है कि स्वयं के ज्ञान से, यानी आत्मज्ञान से संसार छूट जाएगा या सांसारिक जीवन जीना संभव नहीं होगा, जबकि इसका उल्टा है। क्या है? कि ये दोनों ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, सहायक हैं। आत्मज्ञान ही विज्ञान का सदुपयोग सिखाता है। आत्मज्ञान के बाद संसार में और भी सुंदरता से रहा जा सकता है। दरअसल दुख क्या है? संसार से लिप्त होकर जीने में है। जिसको आत्मबोध हो गया वह संसार में रहता हुआ भी संसार से निर्लिप्त होकर आनंद में जीता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।